तो वो ऐसा ही चल रहा है कि बस किसी तरह से एक बार आपसे बात कर लें, उसके बाद फिर वो मतलब राहत आ जाए उनको, दिल को, ऐसा है। हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। आज की वीडियो थर्ड पार्टी के बारे में है और हम इस वीडियो में देखेंगे कि थर्ड पार्टी क्या करने वाली है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और साइन के हिसाब से देखेंगे, जो जो साइन आता जाएगा वो मैं आपको बताती जाऊंगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी क्या करने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून सबसे पहला कार्ड हमें मिला है मेजर अरकाना से। तो इसमें हमारी एनर्जी है लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फिर से है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। मेजर अरकाना से द मून, पाइसेस। पाइसेस एनर्जी है। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। मेजर अरकाना से द वर्ल्ड, बढ़िया कार्ड है। लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस एनर्जी है। एंड निकला है फायर साइन लियो, एरीज, सेजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। और बॉटम में है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, तो साइन यहाँ पर चारों ही है हमारे पास। तो सभी लोगों के लिए ये रीडिंग होगी, सभी लोगों के लिए होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें रेजोनेट करने के लिए बताती हूँ। आप में से कुछ लोग तो मैरिड हैं, काफ़ी सारे लोग मैरिड हैं जिनके कि लाइफ पार्टनर को किसी ने चुरा लिया है, किसी ने कैसा भी कुछ भी करके आपके लाइफ पार्टनर को इन्फ्लुएंस में ले लिया है और उसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हैं। कुछ लोगों के डिवोर्स केसेस भी चल रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो डिवोर्स केसेस भी यहाँ पर चल रहे होंगे या सेपरेशन वाला कुछ चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, और कुछ लोगों का तो बहुत सालों का प्यार था जो कि अब नो कांटेक्ट में है, या ऑन ऑफ भी हो सकता है ना। नो कांटेक्ट काफ़ी ज़्यादा लोगों का है। और बहुत ज़्यादा प्यार था, सोल जैसा कनेक्शन था आप लोगों का, लेकिन ऐसा हुआ कि पार्टनर ने धोखा दे दिया। आपको यही लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे चीटिंग की है, आपका फ़ायदा उठाया और उसके बाद धोखा दे दिया। जब
और कोई मिल गया तो आपके पार्टनर ने धोखा दे दिया। ठीक है, चलो इसको दूसरी वीडियो में रखेंगे। एक और मेरे दिमाग में आ रहा था कि क्यों धोखा दिया आपके पार्टनर ने, तो वो चीज़ मैं सोच रही थी, लेकिन उसे दूसरे वीडियो में देख लेंगे। अभी के लिए हम यही देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी क्या करने वाली है। ठीक है, थर्ड पार्टी तो बहुत ही ज़्यादा चालाक भी है और मनी माइंडेड भी है। पैसा दिखता है थर्ड पार्टी को, पैसे से भर दो उसका मुंह, उसका पेट पैसे से भर दो, फिर भी वो भूखी रहेगी, ऐसा है। और लाइफ की सिक्योरिटी चाहती है। तो यहाँ पर गाइज ऐसा लग रहा है, ऐसा जो एनर्जी आई है, मतलब आपके पर्सन जो है इमैच्योर एनर्जी के कह सकते हैं, इमैच्योर कह लीजिए, या कह सकते हैं कि थोड़ा सा ना भोले से हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं ज़्यादा। ऐसा है कि थर्ड पार्टी के लिए भी ना वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, जो जिधर मन आया उधर बह गए, ऐसा होता है थर्ड पार्टी के लिए। और अगर आपके कोई सिचुएशन आती है या जहाँ तक आपकी बात आती है तो आपकी बातों में ज़्यादा दिमाग लगाएंगे। थर्ड पार्टी के लिए दिमाग नहीं लगाते किसी भी तरह का, अपना दिमाग चलाते नहीं हैं। उसने जो कह दिया हाँ ठीक है, या जो वो कह रही है हाँ वो ठीक है, पट्टी बंधी हुई है आँखों पर। इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन हैं। ठीक है, तो ये जो इनका दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेने वाला क्वालिटी है या नेचर है, तो वही नेचर का फ़ायदा थर्ड पार्टी ने उठाया है। ठीक है, थर्ड पार्टी चाहे घर की हो, चाहे कोई और बाहर से लाइफ में आ गई हो, या आप ही की जान पहचान वाली हो, उसने इसी बात का फ़ायदा उठाया है ना। आपके पर्सन की अच्छाई, कुछ ना कुछ अच्छाई तो ज़रूर है उनके अंदर। और एक ये कमज़ोरी तो है कि बाहर के लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं, बाहर की तरफ अट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं। इसको कमज़ोरी कह लीजिए, या ऐसा नेचर है उनका जिसकी वजह से वो फ़र्क नहीं पहचान पाते हैं, असली और नकली का, सच्चे या झूठे में फ़र्क नहीं पहचान पाते हैं। कई बार तो आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन तो झूठ भी बोलते हैं, जो कि आपको अच्छा नहीं लगता, आप जान जाते हो कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, क्योंकि आपका प्यार एक बहुत ही अच्छे लेवल का है। ऐसा ही नहीं है कि आज है प्यार, कल नहीं है, फिर परसों फिर है, फिर नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आपको आपके प्यार की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है ना। चलो, अब आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, किस तरह की सिचुएशन में है, ये देखते हैं पहले तो, है ना। एक जो एनर्जी है, देखो बॉटम की एनर्जी ही सारी कहानी बयान कर रही है कि आपके पर्सन जो हैं इस टाइम एक इस तरह की गिल्ट की एनर्जी में है कि उनको एक तो पुरानी बातें याद आ रही हैं, है ना। इस कार्ड को देखकर भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ये 3 कप रखे हुए हैं, मतलब ये इमोशंस के हैं कप, और ये यहाँ पर रखे हुए हैं, मतलब पहले के रखे हुए हैं, और कोई ऑफ़र भी कर रहा है। तो ये पर्सन जो है पहले के कप्स में दिख रहे हैं, मतलब पहले के जो इमोशंस थे, पहले के जो प्यार थे उनके बारे में देख रहे हैं, मतलब आपकी तरफ देख रहे हैं, एक्स की तरफ देख रहे हैं। गिल्ट हो रहा है उन्हें, अपने किए हुए कर्मों का पछतावा हो रहा है, जो उन्होंने डिसीजंस लिए उसका उनको पछतावा हो रहा है कि उन्होंने क्या कर दिया है। एक इस तरह की एनर्जी में बैठे हैं जैसे हेल्पलेस हैं, समझ रहे हैं। और बाकी अब बाहर के अट्रैक्शन जो हैं, बाहर के अट्रैक्शन उनको थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं। बीच बीच में उनको ऐसी एक लहर सी चलती है कि बहुत ज़्यादा गिल्ट हो जाती है, उससे फिर निकलने में उन्हें मेहनत करनी पड़ती है ना। इसका मतलब आपके बारे में सोच रहे हैं, और आपके बारे में सोच भी रहे हैं, और थोड़ा सा हेल्पलेस फील कर रहे हैं खुद को कि वो क्या करें, या किस तरह से जो उन्होंने गलत कर दिया है उसको ठीक कर लें, है ना। ऐसा है। तो मन में क्या सोच रहे हैं, मन में देखो जो कमिटमेंट आपके साथ किया था उसके बारे में सोच रहे हैं, या कमिटमेंट कर चुके थे, पूरी ज़िंदगी साथ निभाने का वादा किया था आपसे, तो उसके बारे में सोच रहे हैं। वो एक किसी से वादा करके आए हैं और वो मुकर गए उस चीज़ से, अपनी जिम्मेदारियों से भाग लिए,
है ना। जैसे ये देखो, झूठ बोल के धोखा देकर भाग लिए आपके पर्सन, जैसे ये भाग रहा है दूसरे की तलवारें चुरा के, ऐसे ही मतलब आपका सामान भी घर से ले जाके वहाँ उसे भर दिया है थर्ड पार्टी को। ऐसा है, जो आपका अधिकार था वो चीज़ें, चाहे वो मटेरियलिस्टिक सामान हो, चाहे आपकी रिस्पेक्ट हो, या जो भी है, वो सब थर्ड पार्टी को वो भर आए हैं आपके पर्सन, है ना। तो ये चीज़ गलत किया, तो अब इनको थोड़ा सा पछतावा हो रहा है उस चीज़ का। और इस टाइम क्या हो रहा है, उनको बार बार जैसे स्पार्क होता है ना, मतलब स्पार्क समझते हैं ना, स्पार्क होता है जैसे ही, इस तरह से उनकी एनर्जी में, मतलब जो उनकी लाइफ चल रही है उसमें जैसे स्पार्क सा होता है ऐसे करके। और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, उसकी वजह से बार बार ना जैसे आपकी याद ऐसे आती है और उनके दिमाग को हिला जाती है। और फिर उनको मतलब उस टाइम, कुछ सेकंड हो, चाहे कुछ मिनट हो, चाहे कुछ घंटे हो, वो उन्हें सारी बातें याद आती हैं। क्या क्या याद आती हैं? उन्होंने आपसे वादा किया था ज़िंदगी भर साथ निभाने का, तो वो उन्होंने निभाया नहीं, है ना। उन झूठ बोलकर आपसे निकल गए, धोखा देकर निकल गए, आपका फ़ायदा उठाया, आपकी एक नहीं सुनी। आप हो सकता है उनको मनाने के लिए भी कोशिश करते रहे हों, या कुछ चीज़ें आपने बहुत क्लियर करने की कोशिश की हो लेकिन नहीं सुनी, है ना। और आपसे जो है मुंह मोड़कर चले गए, या कांटेक्ट ही ख़त्म कर दिया, ब्लॉक कर दिया आपको, और उसके बाद महीनों आपकी तरफ देखा ही नहीं। तो ये चीज़ें ना उनके दिमाग में आ रही हैं, समझ रहे हैं, जो वो करके आए हैं, जो गलत कर दिया। अब एक तरह से उनको गिल्ट जैसा हो रहा है और सोच रहे हैं कि इसको कैसे ठीक किया जाए। देखो, नींद भी नहीं आ रही है उन्हें, अपने किए हुए चीज़ों की माफ़ी भी मांग रहे हैं यूनिवर्स से कि किस तरह से क्या करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन वो गाइस स्पार्क है अभी, क्योंकि थर्ड पार्टी भी कम नहीं है, बहुत चालाक है। तो यहाँ पर हम एक्शन भी देखेंगे कि आपके पर्सन का और दिमाग में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी क्या करने वाली है, देखो, एक तो वो थर्ड पार्टी पैसे के लिए है, ठीक है ना, तो पैसों से ही ऐश है उसकी, पैसों के लिए आपके पर्सन की जान खाती रहती है, ठीक है। और आपके पर्सन जो है उसको बढ़ते रहते हैं, पैसे ला के देते रहते हैं, चाहे कहीं से मांगने पड़े, है ना, या खुद से कमा रहे हैं तो वो भी सब उसी की तरफ बह रहा है, थर्ड पार्टी की तरफ। अपने लिए तो कुछ नहीं रखते हैं, आपके लिए तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है आपके पर्सन के पास, ऐसा है। तो ये थर्ड पार्टी क्या करने वाली है, देखो गाइज, ये जो कार्ड्स के कॉम्बिनेशन आए हैं यहाँ पर, तो वो ऐसा दिखा रहे हैं कि थर्ड पार्टी के मन में अभी जिस लेवल पर वो है, मतलब जितने पैसे उसको मिल रहे हैं, जितने ऐशो आराम थर्ड पार्टी को मिल रहे हैं, वो उससे भी आगे जाना चाहती है, वो और भी ज़्यादा चीज़ें करना चाहती है, जैसे फॉरेन घूमना चाहती है, या इच्छाएं आप कह सकते हैं उसकी बहुत बढ़ती जा रही हैं, उसका लालच बढ़ता जा रहा है थर्ड पार्टी का। हाँ, तो अगर वो छोटे घर में है, या अभी भी जिस घर में है उसको और बड़ा महल चाहिए, बंगला चाहिए, और भी बहुत सारे पैसे चाहिए, और नेम चाहिए, अपनी एक आइडेंटिटी चाहिए, लेकिन आपके पर्सन के कंधों पर पैर रखकर वो ऊपर पहुंचना चाहती है, और आपको कुचल कर ऊपर पहुंचना चाहती है। तो उसकी जो है ना इच्छाएं, ये इच्छाएं बहुत बढ़ रही हैं, ये लालच बहुत बढ़ रहा है उसका। और थर्ड पार्टी को सिर्फ आपके पर्सन ही ऐसे लगते हैं जो कि उसकी ये सारी चीज़ें पूरी करा सकते हैं, है ना। तो वो सारा खींचने में लगी हुई है। अगर आपके पर्सन के पास प्रॉपर्टी है तो वो सारी प्रॉपर्टी खींचने के चक्कर में है, ठीक है ना। और आपके पर्सन का फ़ायदा उठाने में है, किसी तरह से कितना भी फ़ायदा उठा सकें, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, मतलब बेवकूफ़ बना रखा है। और आपके पर्सन को कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि वो दिमाग लगाते ही नहीं है, है ना।
बस वो तो फ्लो में अपना बहते जा रहे हैं। तो थर्ड पार्टी का लालच बढ़ रहा है, और उस लालच के लिए वो देखो कुछ काम छुप छुप के कर रही है, चाहे वो थोड़े से कुछ लीगल मैटर्स हों। हाँ, ब्रेन वॉश तो कर ही रही है आपके पर्सन का, और छुप छुप के धीरे धीरे वो सारी चीज़ें अपने कब्ज़े में करती जा रही है। आपसे तो काफ़ी ज़्यादा दूर कर दिया है, और बाकी की चीज़ें कब्ज़े में कर रही है। आपको तो बिल्कुल बाहर करने के चक्कर में है, ठीक है ना। तो क्या थर्ड पार्टी के इमोशंस आपके पर्सन से जुड़े हुए हैं? लालच तो है, लेकिन पर्सन के साथ इमोशन कैसे हैं? नहीं हैं। इमोशंस आपके पर्सन के साथ जुड़े हुए थर्ड पार्टी के नहीं हैं, है ना। अगर वो कहती भी है थर्ड पार्टी कि बहुत प्यार करती है आपके पर्सन को, या वो ही एक वेल विशर है, तो ऐसा गलत करती है, ऐसा गलत कहती है आपसे, ठीक है। उसको कोई प्यार व्यार नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है। देख लो, क्लियर कट ये निकला है, सॉर्ड्स का कार्ड है ना। अगर प्यार होता तो ये इमोशंस का कार्ड निकलता, कप का कार्ड निकलता, ठीक है ना। तो ये थर्ड पार्टी को किसी तरह का कोई प्यार नहीं है, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए है, अब आपके पर्सन का सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए है। देख लीजिए, पैसों के लिए है, ठीक है। तो ये यहाँ रख देते हैं इसको, पैसा 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 उसी का है। तो अब ये क्या करना चाहती है? जो चीज़ें छुप छुप के कर रही है, वो क्या चीज़ें कर रही है ये छुप छुप के? आपके पर्सन का ये देखो, टावर आया है कार्ड। तो इसका मतलब ये है कि जो वो छुप छुप के कर रही है, उससे आपके पर्सन की बर्बादी होने वाली है। चाहे अगर वो मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ उनकी पूरी तरह से स्पॉइल हो जाएगी, डिवोर्स करवा सकती है वो, फाइनेंशियली नुकसान करवा सकती है, कर्ज़े में डुबो सकती है थर्ड पार्टी। और ये जो है, जिस तरह की ये ब्लैक है, यहाँ पर पेड़ पौधे भी, और ऊपर जैसे ये चमगादड़ और ये काले दिखाई दे रहे हैं ये बर्ड्स, तो किसी तरह का कुछ वो भी कर सकती है, वशीकरण या ब्लैक मैजिक, इस तरह की काली विद्याएं जो होती हैं वो भी ये कर सकती है। आपके ऊपर कर सकती है, पर्सन के ऊपर कर सकती है, आने वाले अभी 1 वीक में। ये है एक टावर जो है ना, तो इसका नंबर है 16। ये 15 डेज़ के अंदर अंदर ये इस तरह का कुछ स्टेप कर सकती है, कुछ ले सकती है, ऐसा स्टेप ये इस तरह का करने वाली है ना, जिससे कि बर्बादी हो जाए। काफ़ी कुछ तो बर्बाद को कर भी चुकी है, लेकिन और भी, क्योंकि लालच बहुत बड़ा है, तो लालच के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, आप मरो जियो कुछ भी हो, अगर फैमिली भी है, चाहे आपके बच्चे भी हैं अगर, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके बच्चों का जो मर्ज़ी हो। ऐसा है, ऐसी सोच है थर्ड पार्टी की। उसको अपने कर्मों से डर नहीं लगता है, अभी तो वो करती चली जा रही है अपने मन का, ठीक है ना। तो ये इस तरह का कुछ करने वाली है। तो ऐसे में आप थोड़ा सा अवेयर रहिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर कुछ काली विद्याएं करेगी तो दिखाई नहीं देंगी, लेकिन फिर भी इंट्यूशन आपको हो जाएगा, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप एंजल से जुड़े हुए हैं, आप यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो इंट्यूशन ज़रूर होगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पर एक्शन के भी कार्ड आए हैं, तो मैं बताऊंगी आपको कि एक्शन के कार्ड किस तरह से क्या इंडिकेट करेंगे, ठीक है ना। देखो, एक्शन के नाम पर एक्शन ही निकल कर आया है, एक्शन का कार्ड। ये मैंने कार्ड निकाला था इसको और क्लियर करने के लिए, टावर को। तो ये पैसे से नुकसान ज़्यादा होगा,
कुछ ना कुछ या तो खर्चा कराएगी आपके पर्सन से काफ़ी ज़्यादा, या कहीं पैसे इन्वेस्ट करा देगी, या फंसवा देगी आपके पर्सन के पैसे। पैसों को लेकर कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ होने वाली है आने वाले टाइम में, या प्रॉपर्टी भी हो सकती है। और आपके पर्सन जो है ना, थोड़ा सा मोह जाल में फंस गए हैं, मतलब ऐसा कि रूप जाल में। हो सकता है कि थर्ड पार्टी कुछ किसी तरह की चीज़ें यूज़ करती हो, जैसे मोहिनी वाली चीज़ें होती हैं ना, कोई रुमाल पर मोहिनी डालकर रुमाल रख लिया अपने पास, या अगर फीमेल है थर्ड पार्टी तो वो काजल यूज़ कर सकती है मोहिनी वाला, या लिपस्टिक यूज़ कर सकती है, बिंदी यूज़ कर सकती है, सिंदूर में मोहिनी डालकर वो ऐसा कर सकती है कि आपके पर्सन देखें और बस उसके ना उसमें आ जाएं, वश में हो जाएं उसके, ऐसा है। और अगर मेल है थर्ड पार्टी तो वो भी ऐसा कुछ कर सकती है, कुछ चीज़ें यूज़ कर सकती है। जो चीज़ वो यूज़ थर्ड पार्टी कर रही है उसमें वो मोहिनी डाल सकती है। ठीक है, तो अभी लाइट तो चली गई है, फिर भी मैं वीडियो कंप्लीट कर देती हूँ। तो आपके पर्सन जो है उसी मोह जाल में फंस गए हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी की शक्ल सूरत उतनी अच्छी ना हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है, आप सोचते होंगे कि ऐसा क्या है इसमें, ऐसा क्या है इसमें जो कि उसकी तरफ आपके पर्सन चले गए। लेकिन गाइज ये इसी की वजह से है कि कुछ मोहिनी यूज़ करती है वो थर्ड पार्टी किसी भी तरीके से। और ये भी हो सकता है कि कुछ शरबत में या चाय वाय में आपके पर्सन को उसने वो मिला के डाल दिया हो, क्योंकि आजकल ऐसा कर भी रहे हैं, ऐसा उपाय में दे भी रहे हैं कि किसी को भी ऐसा करके, ऐसा बोल के कर दो और वो वश में हो जाए। ठीक है ना, तो इस तरीके से काम हो रहे हैं। और ये आगे भी ऐसा इस तरह का कुछ थर्ड पार्टी करने वाली है, जो हम देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी क्या करने वाली है। एक तो पैसे के लिए कुछ परेशान करेगी आपके पर्सन को, खर्चा कराएगी, कुछ भी अननेसेसरी का खर्चा कराएगी। कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स में पैसा खर्चा कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। इस तरह से मतलब एक तरह से ना पैसा खर्च होगा, पैसा खर्च करने वाले काम हैं। और आने वाले टाइम में नज़र रखेगी वो आपके पर्सन को, बहुत ज़्यादा वॉच करने वाली है हर तरीके से, हर सोशल मीडिया पर, हर तरह से वो वॉच करेगी, स्पाई करेगी, स्टॉक करेगी। किसी और से भी करा सकती है कि वो क्या चल रहा है, आपके ऊपर भी कर सकती है, वो स्पाई कर सकती है कि आप क्या कर रहे हैं। और अगर आप जानते हैं उसको, आपसे बात होती है, तो आपको हमेशा यही कहती रहेगी कि उसको आपके पर्सन से कोई मतलब नहीं है, या आपके पर्सन ने ही उसको फंसा रखा है। इस तरह की सी वो बातें उटपटांग करेंगी, जिससे कि ना आपका दिमाग घूमता रहे, आपका दिमाग घूमता ही रहे, सही जगह आप टिक ना पाएँ, ये करती है ना। और स्पाई करेगी, स्टॉक करेगी अभी कुछ दिनों तक, काफ़ी ज़्यादा। तो हो सकता है ऐसे में आपके पर्सन जो है आपसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रख ले। और ऐसा भी हो सकता है कि वो थोड़ा कंट्रोल करने में आ जाए, क्योंकि जिस तरह से ये कर रही है, इसका मतलब ये है, देखो बड़ा ही क्लियर है, तलवारें लेकर बैठी हुई है ये, और छुप के देख रही है। तो जैसे ही मौका होगा वैसे ही वार कर देगी, समझ रहे हैं, माइंड गेम खेलने लगेगी ये। तो आगे भी ऐसा ही करने वाली है। अभी फ़िलहाल 15 डेज़ के अंदर बहुत माइंड गेम खेलेगी। तो उसकी तरफ से आपके पास और भी बॉल्स आने वाली हैं परेशान करने के लिए, ठीक है। और पर्सन को टॉर्चर करेगी, मतलब इस तरह की सिचुएशन में डाल देगी, या तो इधर या तो उधर, इस तरह से। क्योंकि अब आपके पर्सन को गिल्ट तो हो रहा है, तो जब गिल्ट हो रहा है आपकी तरफ, नेचुरली उनका झुकाव बढ़ेगा, वो आपकी तरफ बढ़ने लग जाएंगे। तो ऐसे में इस तरह की कंडीशन थर्ड पार्टी डालेगी कि
वो ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, टॉर्चर करने पर आ जाएगी कि इसको देखें या उसको देखें, इधर जाएंगे तो इधर से इतना नुकसान हो रहा है, एक दिल खा रहा है अंदर 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 अंदर, और अगर इधर जाते हैं आपकी साइड तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान वो खुद का कर बैठेंगे। इस तरह की सिचुएशन में आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कहा था कि एक्शन निकले हैं, एक्शन का कार्ड निकला है। तो ये देखिए कितना अच्छा एक्शन है, नाइट ऑफ कप का एक्शन है, और एक एक्शन ये निकला था 6 ऑफ वॉन्ड्स का। 2 एक्शन के स्ट्रॉन्ग कार्ड निकले हैं। इसका मतलब ये है, ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पर्सन आप ही को चुनने वाले हैं। जब ये इस तरह से एनर्जी में आएंगे, ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, तब उस टाइम तो ऐसा हो जाएगा बस बहुत हो गया, अब इससे निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपके पर्सन आप ही को चुनने वाले हैं, आप ही की तरफ आने वाले हैं। वो एक्शन का कार्ड भी है, तो आप ही की तरफ एक्शन लेने वाले हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकला है, मतलब फॉर्च्यून आप ही के फेवर में है, आप ही के फेवर में रहेगा, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्लस आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। ऐसे में यूनिवर्स अच्छे दिल वालों का साथ देती है। एंजल्स हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं जो अच्छे दिल रखते हैं। ठीक है। तो आप बस ये समझ लीजिए कि आपके पर्सन आप ही को मिलने हैं, आप ही के पास आएंगे। लेकिन वो ऐसी सिचुएशन होगी जब कहते हैं ना घड़ा जब भर जाए तो तब वो फूटेगा। तो तब वो सिचुएशन होगी कि आपके पर्सन सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर आपके पास आने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। चलो देखें कि कब तक हो सकता है ये, उसके लिए कार्ड निकाल लेते हैं, कब तक हो सकता है। देखिए वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो डेज़ को बताता है, तो यहाँ हमें किंग ऑफ वॉन्ड्स मिला है, और देखिए लाइट भी आ गई। तो यहाँ 11 से लेकर 13 दिनों के अंदर आपके पर्सन के साथ वो सिचुएशन हो सकती है। ठीक है ना। और 2 वीक 2 महीने लग सकते हैं, जबकि आपके पर्सन आपके साथ वापस आ जाएंगे, आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ठीक है। और अभी की जो एनर्जी है, फूल की एनर्जी, तो ये जो कार्ड आया है ये ऐसा भी बता रहा है कि हो सकता है कि रीडिंग करते करते, रीडिंग सुनते सुनते ही आपको आपके पर्सन की तरफ से कोई मैसेज आ जाए या कॉल आ जाए। फूल की एनर्जी ऐसी बता रही है, क्योंकि इस टाइम भी जो उनके मन में चल रहा है ना आपके पर्सन के, तो वो ऐसा ही चल रहा है कि बस किसी तरह से एक बार आपसे बात कर लें, उसके बाद फिर वो मतलब राहत आ जाए उनको, दिल को, ऐसा है। इस तरह का सारा उनके दिल में लग रहा है, इतना परेशान है कि बस एक बार बात कर लें, थोड़ा सा सुकून मिल जाए उनको। तो ऐसी एनर्जी में तो है ही, परेशान तो हो ही रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जिन लोगों की मैरिड लाइफ है वो शायद बच जाएगी, क्योंकि जो कमिटमेंट्स उन्होंने किए वो अब पूरा करेंगे। चलो एंजल्स की एनर्जी देख लेते हैं, वो क्या आपको कौन सी पावर्स देना चाहते हैं इस रीडिंग के साथ। ये जो है क्वाइनियन आपको बहुत हेल्प करेंगी, केयर और कंपैशन में बहुत हेल्प करने वाली हैं। आप जो भी स्टेप लेंगे उसमें इनका सपोर्ट रहेगा। आप जो भी करने का सोचेंगे तो वो आप इनके वजह से आगे बढ़ पाएंगे उन चीज़ों में। और वो जो है ये करियर को लेकर नहीं होगा, प्योरली ये लव को लेकर होगा, आपके रिलेशनशिप को लेकर होगा।
हॉर्स आया है। देखो ये जो है ये एक ऐसी एनर्जी दे रहे हैं जिससे कि आपके थॉट्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और मैग्नेटिक हो जाएंगे। मैग्नेटिक का मतलब कि वो फिर मतलब आपके थॉट्स में इतनी पावर आ जाएगी, आप जो सोचोगे आपके उसमें इंट्यूशन में इतनी ज़्यादा पावर आ जाएगी कि वो मैग्नेट की तरह आपके पर्सन जो है ना खिंचते हुए चले जाएंगे और मिराक्युलस चेंजेस आप देखोगे, मिराकल्स होते हुए देखोगे। इतनी अच्छी पावरफुल आपको ये एनर्जी देना चाहते हैं, दे रहे हैं और देंगे। और मरियम ये ऐसी एनर्जी देंगे कि जिन बातों को आप भूलना चाहते हैं या जिन जिन लोगों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं उनको ये भूलने में आपकी मदद करेंगे। ये एंजल उन लोगों को भूलने में आपकी मदद करेंगे जिनको भी आप माफ़ करना चाहते हैं, या कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें हैं जिनको आप भूल ही नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद आती है उनकी। कुछ बातें हैं ऐसी जो अंदर दबाए हुए बैठे हैं, वो नहीं निकल पाती हैं आपके दिल से, हालांकि आप चाहते हो कि निकल जाएं तो थोड़ी सी राहत आ जाए। तो ये आपको ऐसी एनर्जी दे रही हैं जिससे आप ये काम सक्सेसफुली कर पाएंगे। ठीक है, और इनकी वजह से आपके अंदर ना ऐसा लगेगा कि जैसे कि कुछ लाइट सा हो रहा है, लाइट फील भी करोगे और हो सकता है ऐसी एनर्जी में आपके ऑरा में वो लाइट आपको रिफ्लेक्ट होने लग जाए, आपको लगे कि आप थोड़ा सा एक चेंज्ड पर्सन हो रहे हो, पहले से ज़्यादा पावरफुल हो, पहले से ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो। तो ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग है, सबसे ज़्यादा बढ़िया ब्लेसिंग तो यही है, सबसे बढ़िया एनर्जी है ये। बहुत अच्छी पावर है कि आपके थॉट ही मैग्नेटिक हो जाएंगे, पावरफुल बन जाएंगे, है ना। वो मैनिफेस्ट करने में और भी ज़्यादा काम करेंगे। कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो पावर भर देंगे उसमें। अगर वो उसमें अभी 6 महीने लगने हैं तो 6 दिन में ही हो जाएगा, ऐसा इतनी ज़्यादा पावर भर देंगे। ठीक है ना, बहुत बढ़िया है। और देखो जैसे बहुत सारी पुरानी बातें होती है ना जो भूल नहीं पाते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बार बार ध्यान में आते हैं। तो ऐसा होता है कि 2 लोगों के बीच में एक कॉर्ड जुड़ी हुई होती है, मतलब ऐसा सोच लीजिए एक धागा 2 लोगों के दिल में जुड़ा हुआ होता है। अगर बातें भी याद आ रही हैं पुरानी, भूली नहीं हैं, तब भी आपका उस तक वो कॉर्ड जुड़ी हुई है, भले ही आपका कोई कांटेक्ट नहीं हो उनसे। तो ऐसे में फॉरगिवनेस के लिए, माफ़ करने के लिए आपको वो कॉर्ड कटिंग करनी होगी। आप चाहें तो गूगल सर्च करना कि हाउ टू डू कॉर्ड कटिंग, या फिर कॉर्ड कटिंग कैसे करें, यूट्यूब पर देख सकते हैं आप, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। और ये एथरिक कॉर्ड क्या होती है, या एनर्जिक कॉर्ड के नाम से आप देख सकते हो, सर्च करना गूगल पर, पिक्चर्स मिल जाएंगी आपको, इमेजेस मिल जाएंगी, तो आपको समझ में आएगा। और किस तरह से करें इसको, किस तरह से काटें, तो वो भी आप देख सकते हो। बस वो क्या करना होता है, कॉर्ड काटनी होती है और जो चीज़ें हैं ना वो सारी जो है हील होने लग जाती हैं। तो ऐसा आप ट्राई कीजिएगा, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा, डेफिनेटली फ़ायदा होगा आपको इससे। ठीक है, मेरे चैनल पर जो नए हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए जिससे और लोग भी बहुत सारा फ़ायदा ले पाएँ। और पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।